हेलो स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है माउंटेन, और जो कि हमारा ईवीएस पार्ट थर्ड है, जिसमें हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स, फीचर्स, मेजर्स, यानी कि टाइप्स, फीचर, मेजर माउंटेन, एमसीक्यू। और फिर से मैंने वही सैनिक के पीवाईक्यू और आरएमएस के पीवाईक्यू लिए हैं। उसके अलावा कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लिए हैं। और इस वीडियो के बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और जो कि नवोदय क्लास 6 के लिए सफिशिएंट रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ आ पाएगा, एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माउंटेन्स क्या होता है, माउंटेन्स किसको माउंटेन्स कहते हैं, इस सब के बारे में जान लेते हैं। देखो, एक चोटी नुकीली, मतलब ऐसी कोई भी पर्वत जिसकी चोटी नुकीली हो या शिखर हो, जिसे ये दिया हुआ है, और आसपास की भूमि से तुलना में बहुत ऊंची हो, लगभग 610 मीटर की ऊंचाई के ऊपर जो भी पर्वत होते हैं उनको माउंटेन या फिर माउंटेन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पहाड़ियों की तुलना में ये जो है अधिक ढलानकार होते हैं, इनमें जो ढलान होता है ना, ये ढलान जो है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसी को हम माउंटेन कहते हैं। तो माउंटेन, आई होप, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया माउंटेन किसे कहते हैं। एग्जाम में डेफिनेशन भी आ गई, तो कुछ इस तरीके से आती है, ऑप्शन में आएगी। चोटी नुकीली या शिखर ऊंचा होता है, या फिर हाइट के बारे में आ सकती है, या फिर ये सब जो मैंने बता दिया वही सब। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन, यानी पर्वतों के प्रकार। कितने टाइप के पर्वत होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे सबसे पहला होता है फोल्ड माउंटेन, जिसको हिंदी में वलित पर्वत कहते हैं। और दूसरा आ गया हमारा ब्लॉक माउंटेन, जिसको इंग्लिश हिंदी में ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं, और ब्रशोंत ब्रशोंत पर्वत के नाम से भी इनको जाना जाता है। थर्ड है हमारा वोल्केनिक माउंटेन, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत। तब इनके बारे में फर्दर एक्सप्लेन कर दें, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम एक क्विक विजुअल देख लेते हैं। जैसे कि फोल्ड माउंटेन होता है, दूसरा होता है हमारा ब्लॉक माउंटेन और ज्वालामुखी माउंटेन। ये कैसे बनते हैं? फोल्ड माउंटेन, यहाँ पे देखो कुछ फोल्ड जैसा ऐसा कुछ हो रहा है। ब्लॉक माउंटेन में ब्लॉक जैसे कुछ बन जा रहे हैं, नीचे सबडक्ट हो रहे हैं इस तरीके से। और वोल्केनिक, ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये माउंटेन्स बनेंगे। देखते आगे। सबसे पहले हम माउंटेन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ है मास्टर, मतलब कि जो पर्वत का निर्माण किस तरीके से होता है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन किस तरीके से बनते हैं, यानी कि बलित पर्वत। अब देखो क्या होता है कि पहले जान लेते हैं। दे आर फॉर्म्ड व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड्स, कॉजिंग द अर्थ क्रस्ट टू बकल एंड फोल्ड। क्या मतलब है? ये तब बनते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह मुड़ने से और सिकुड़ने से। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? जैसे हमारे अर्थ के अंदर ये कुछ तरह की प्लेट्स होती हैं आपस में। ये मान लो एक प्लेट ये है, एक दूसरी ये है, यहाँ पर ये एक दूसरे की तरफ आई, और टकराने के बाद जो माउंटेन बनते हैं ना, ये उभर जाती से, ये यहाँ से ये टकराई, ये उभर जो गए ऊपर। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? फोल्ड माउंटेन के टाइप्स आ जाए, मतलब कि फोल्ड माउंटेन उसको कहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्लेट्स इस तरीके से होती हैं, फिर टकरा के ये इस तरीके से माउंटेन बन जाती हैं। दीज माउंटेन्स आर ऑफन करेक्टराइज्ड बाय द पैरेलल रिजेस एंड वैलीज। ऐसी पहाड़ों की विशेषता अक्सर समांतर पर्वत श्रृंखलाएं और घाटियां होती हैं। तो आगे ये बता ही दिया है मैंने। अब बात करते हैं, अच्छा, जो वलित पर्वत होते हैं उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। मुझे वैसे लगता नहीं कि आपके में आएगा, लेकिन मुझे जब है तो थोड़ा बता ही देते हैं, ऐसा कुछ इसमें है। जैसे यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अब यंग यानी कि नवीन वलित वलित पर्वत, नवीन मतलब नया। अब देखो, नया सा मतलब ये नहीं कि हाँ हाल फिलहाल में नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नए का मतलब क्या होता है? माउंटेन्स माउंटेन्स दैट वर फॉर्म्ड बाय द टेक्टोनिक एक्टिविटी अ फ्यू मिलियन ईयर एगो, यानी कि वे पर्वत जो कुछ लाख वर्ष पूर्व टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण बनते हैं। अब टेक्टोनिक मैंने भी बताया, जो प्लेट्स टकराते हैं उनको टेक्टोनिक प्लेट्स जो टकराते हैं उन्हीं को कहते हैं टेक्टोनिक। टेक्टोनिक से अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, जो मैंने अभी अभी एग्जाम्पल में दिखाई थी पीछे, ये होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ये आपस में टकराती हैं, तो इन्हीं के टकराने से वो बनते हैं। अब हाँ, तो यंग माउंटेन्स मैंने बताया, ऐसे पर्वत जो कुछ लाख वर्ष पूर्व ही टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियों से बने हों। एग्जाम्पल देखने, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम्पल है। देखो, सबसे पहले तो हिमालय हो गया, है ना, जो कि लोकेटेड है साउथ अमेरिका एंड इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन। जो हिमालय हो गया, ये मतलब संसार का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है। फिर अल्प्स हो गया, जो कि यूरोप में है, रॉकीज
नॉर्थ अमेरिका एटलस या कोसकोसस जो दे रखा है इसके बारे में, काकेसस माउंटेन हिंदी में भी दिया हुआ है, यानी कि हिमालय एंडीज पर्वत, एंडीज हो गया जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है, दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। आल्प्स हो गया जो कि यूरोप में है, रॉकीज हो गया उत्तर अमेरिका में है, एटलस जो कि अफ्रीका में है और काकेसस पर्वत श्रृंखला। ये हमारे सारे के सारे जो एग्जाम्पल मैंने बताए ये यंग फोल्ड माउंटेन है। अच्छा मान लो एग्जाम में ऐसा आ जाएगा कि इनमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड नहीं भी आता है तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये है तो सारे, ये भी है तो फोल्ड माउंटेन की एग्जाम्पल ही, लेकिन यंग का भी पूछेगा तो ये सारे यंग के हैं। आगे बात करते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन, यानी कि पुराने वलित पर्वत। पुराने से पता लग रहा है पुराने, अब तुम खुद ही सोचो कि कुछ लाख वर्ष पूर्व, कुछ लाख वर्ष पूर्व की बात चल रही है, तो तब जाके ये यंग बन जा रहे हैं, नए वाले बन जा रहे हैं, नवीन वाले। तो अभी सोच लो पुराने वाले कितने साल पुराने होंगे। माउंटेन्स दैट वर फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन द डिस्टेंस पास्ट, यानी कि वे पर्वत जो पृथ्वी की सतह के दूर अतीत में बलन के कारण बने थे, यानी कि वही किस तरीके से टकराने से बने, लेकिन काफी समय पहले, दूर अतीत में, मतलब काफी बहुत समय पहले की बात इन्होंने कहा। मेन जो बात है डेफिनेशन से ज्यादा जरूरी है इनकी एग्जाम्पल, जैसे अरावली हो गई, इसको रेसिडुअल माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान से याद कर लेना है। यानी कि अरावली होगी जिसको अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यूराल हो गया, एशिया और यूरोप को अलग करता है, जो यूराल है एशिया और यूरोप को, जो दो कंटिनेंट इनको हमें अलग करता है, यूराल इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। जो फिर आ गया हमारा अप्पालाचियन, यानी कि उत्तरी अमेरिका में ये है। मुझे लगता है दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे, यंग और ओल्ड। अगर अरावली आ गया तो ये हमारा ओल्ड है ना, ऑर्बिट ये ओल्डेस्ट भी है वैसे तो हमारे इसमें देखा जाए तो। और बाकी ये सारे एग्जांपल हैं तो फोल्ड माउंटेन के ही, लेकिन ये यंग के आ गए और ये हमारे ओल्ड के आ गए। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, यानी कि ब्लॉक पर्वत, जिसकी मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले दूसरे नाम से भी बताया था। तो वो मैंने नाम क्या बताया था, भ्रशोंत पर्वत के नाम से भी इनको जाना जाता है। हिंदी वाले अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें। अभी कैसे बनते हैं देखो। The block mountains are formed when the large area of the earth crust are broken and displaced due to vertical slippage, यानी कि जो बड़ा एरिया जो होता है, यानी कि ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी की पपड़ी के बड़े क्षेत्र ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ऊपर नीचे बिल्कुल सीधे स्ट्रेट में फिसलन के कारण टूट जाते हैं और विस्थापित हो जाते हैं। जैसे कि ये वाला हो गया, ये टूट गए या फिर अंदर चले गए, तो इस तरीके से ये हमारे बन जाते हैं। तो ऊपर वाला उसको होस्ट कहते हैं, ग्रेवन कहते हैं, ये नीचे चले जाते हैं। और मुझे लगता नहीं वैसे ही आएगा जो मैंने बताया, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक माउंटेन होते क्या है। और नॉर्मल फॉल्ट हो गया, वो वर्टिकली स्लिपेज हो गया। तो जैसे वो टकराने से बन रहे थे, ये आपस में प्लेटों की वजह से नीचे सबडक्ट हो जाती है, वो बन जाते हैं, तो हमारे ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं मतलब। अब आ गया वोल्केनिक माउंटेन्स, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत। They are formed when magma from the earth mantle rises to the surface and erupt. जब ये मैग्मा नीचे का हो जाए ना, ये नीचे मैग्मा जो होता है, जब ये सरफेस से ऊपर की साइड निकलने लग जाता है इस तरीके से, तो ये इससे बनते हैं हमारे वोल्केनिक माउंटेन्स। ये तब बनते हैं जब पृथ्वी में के मेंटल से मैग्मा सतह पर उठता है और विस्फोट करता है, क्रिएटिंग लावा फ्लोज बिल्ड्स अप ओवर टाइम, जिससे समय के साथ लावा की धाराएं जमा होकर संरचना बनाती हैं। ये बस हो गया, इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं सारी बातें बताता हुआ चल रहा हूँ। बाकी मैंने कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन, पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और 10 वन लाइनर भी लिए हैं जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, वो भी मैंने यहाँ पर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब सबको इन सब के बारे में एक बार थोड़ा सा कंक्लूजन के लिए देख लेते हैं लास्ट में। जैसे कि सबसे पहले फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन हो गए। तो मैकेनिज्म तंत्र कैसा होता है, कंप्रेसिंग प्लेट्स कोलाइड, यानी कि प्लेटों को टकराने से बनती हैं, ये वर्टिकली स्लिपेज की वजह से बनती हैं, ऊर्ध्वाधर फिसलन के कारण। और ये मैग्मा राइज हो जाता है तब, ये मैग्मा क्या होता है, जो अर्थ के सरफेस में जो लावा जिसको हम बोलते हैं ना निकलता है गरम गरम, उसी से जो बाहर निकल के जम जाता है, इसी को फिर हम वोल्केनिक बोलेंगे, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, हो गया। अब इसके की फीचर्स क्या हैं फोल्ड वाले के, ये समांतर श्रेणियों में होते हैं, ये होस्ट और ग्रेबन की फॉर्म में होते हैं,
ये लावा लेयर होते हैं। आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे कि हिमालय हो गया, एंडीज हो गया और अरावली हो गया। तो इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट इन तीनों को हम कर सकते हैं। अब देखो जितना भी हमने पढ़ लिया है ये सफिशिएंट रहेगा। बाकी जो भी बची कुछ चीज़ें रह जाएंगी जैसे कि सबसे ऊंची, सबसे छोटी या फिर इस तरह की जितनी भी जाएंगी वो मिसलिनियस में, मतलब कि अभी हम इनमें आगे करेंगे। तो सबसे पहले ईवीएस माउंटेन्स यानी कि इसमें 20 पीवाईक्यू होंगे और एक्सपेक्टेड ये भी हैं। इनके अलावा मैंने और भी अभी एक्सपेक्टेड बनाए हैं जो कि अभी आगे मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, जो कि एग्जाम सैनिक में और आरएमएस दोनों में आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बछेंद्री पाल। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, आप अपने नोट को अपने हाथ से लिख के याद करेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में इनको कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया है हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। हिमालय जो है किस प्रकार का, देखो वोल्केनिक का है, नहीं वोल्केनिक का तो नहीं है। अच्छा ये क्या फोल्ड का है, हाँ फोल्ड में तो हमने पढ़ा था कि हिमालय यंग वाले में है या ओल्ड वाले में बताया था कि ब्लॉक का है, नहीं ब्लॉक का भी नहीं, रेसिडुअल भी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, फोल्ड माउंटेन का ये एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ये कई बार पूछा भी गया। देखो ये सैनिक में यहाँ भी पूछा गया और वैसे मुझे भी पता ही है कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं। तो सबसे पुरानी क्या है हमारी, अरावली पर्वत श्रृंखला, जो सॉरी अरावली माउंटेन रेंज है ना, यही है। हिमालय नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर इसका हो गया ये अरावली। माउंट एवरेस्ट का स्थानीय नेपाली नाम क्या है, यानी कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है सागर माथा के नाम से उसको जाना जाता है, याद रखेंगे। भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा नाथुला जो स्थित है। जैसे दर्रा क्या होता है, अच्छा ये तो एक तरीके का रास्ता ही मान लो, दर्रा का तरीके से पाथ मान लो, पाथ या रास्ता, जिसको हम रास्ता कहते हैं। तो ये दर्रे का मतलब रास्ता या फिर पाथ का ही होता है। तो सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा नाथुला, जो इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया फेमस माउंटेन पास नाथुला लोकेटेड, यानी कि नाथुला जो दर्रा है कहाँ पर है, सिक्किम है ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिक्किम इसका आंसर आ जाएगा। इनमें से कौन सी, इनमें से कौन सी ऊंचाई की बीमारी एल्टीट्यूड के लक्षण है। अच्छा अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या क्या, मतलब कौन सी इनमें से बीमारी हो सकती है, तो क्या सांस लेने में कठिनाई, हाँ सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। क्या तेज बुखार, बुखार ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूरी थोड़ी है। वजन बढ़ेगा, क्या वजन बढ़ना नहीं। क्या बेहतर दृष्टि, अच्छा अच्छा दिखने लग जाएगा ऊपर जाने से, ऐसा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जैसे हम जाते हैं तो कम होता जाता है, तो सांस लेने में या ब्रीद इन करने में या वो हमारी डिफिकल्टी होगी। क्वेश्चन नंबर 7, ये की जो कि एक्सपेक्टेड है, हमारे चैनल के द्वारा बनाया गया है। चट्टान पर चढ़ने वाले सॉरी चट्टान पर चढ़ते समय शरीर का सही मुद्रा क्या होनी चाहिए। अगर हम व्हाट इज द करेक्ट बॉडी पोस्चर बाय क्लाइंबिंग अ रॉक, अगर हम किसी भी रॉक पर चढ़ रहे हैं, चट्टान पर चढ़ रहे हैं, तो हमारा मुद्रा यानी कि पोस्चर किस तरीके से होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री स्ट्रेट। आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री स्ट्रेट इसका। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें याद करना ही है, बार बार रिविजन करेंगे तो याद हो जाएंगे। वाई डू माउंटेनियर्स टेक विटामिन सी एंड आयरन टैबलेट, जो पर्वतरोही विटामिन सी और आयरन की गोलियां क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं। क्या डाइजेशन के लिए लेते हैं, पाचन के लिए, नहीं। क्या स्लीप, अच्छा अच्छी स्लीप के लिए लेते हैं, क्या क्या प्यूरीफाई वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए लेते हैं कि नहीं। ताकत और गर्मी के लिए लेते हैं, फॉर स्ट्रेंथ एंड वार्मथ, क्योंकि ऊपर का जो पर्वत में जो होता है ठंडा इलाका होता है उसके लिए लेते हैं। व्हाट इज द रैपलिंग इन द माउंटेनियरिंग, देखो ये कुछ टर्म्स दे रखी हैं, तो इन टर्म्स को, पर्वतारोहण में रैपलिंग क्या है, रैपलिंग क्या होता है। क्या देखो इसका मैं बता ही देता हूँ, रस्सी से नीचे आना, रस्सी से नीचे आने को हम रैपलिंग कहते हैं, याद रख लेंगे इसको, रैपलिंग, रैपलिंग, जो रस्सी से हम नीचे आते हैं उसको रैपलिंग कहते हैं। अच्छा व्हाट आर क्रैम्पोन्स यूज फॉर, जो क्रैम्पोन्स होता है उनका उपयोग किस लिए किया जाता है। क्रैम्पोन्स का बर्फ के लिए, स्पाइक्स वाले जूते, जो बर्फ में स्पाइक्स वाले जूते होते हैं ना उसके लिए यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है क्रैम्पोन्स, क्रैम्पोन्स, देखो कैसा शब्द है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट हैपन्स टू द ऑक्सीजन लेवल एज वी गो हायर अप माउंटेन्स, जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊंचे जाते हैं ऑक्सीजन के स्तर का क्या होता है, जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का स्तर क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो आंसर नंबर 20 का सही हो जाएगा। वाई डू हाउसेज इन हाई माउंटेन रीजन्स हैव स्लोपिंग रूफ, ऊंचे पहाड़ों पर घरों की छतें ढलवा या स्लोपिंग क्यों होती हैं, क्यों होती हैं।
क्योंकि सजावट के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्हें ठंडा रखने के लिए, ठंडा क्यों रखेंगे, वैसे ही ठंडे इलाके में रह रहे हैं। टू कैच रेन वाटर, रेन सॉरी बारिश का पानी पकड़ने के लिए, नहीं नहीं, तो इसका आंसर है बर्फ जमा होने से रोकने के लिए, जिससे बर्फ उसके ऊपर जमा ना हो, फिसल के नीचे गिर जाए। विच एनिमल इज कॉमनली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट इन हाई माउंटेन ऑफ लद्दाख, जो लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में परिवहन के लिए आमतौर पर किस जानवर का उपयोग किया जाता है। कैमल का किया जाता है, कैमल का तो रेगिस्तान या फिर रेतीले इलाकों में किया जाता है। याक का किया जाता है क्या, हाँ याक का किया जाता है। क्या एलिफेंट का नहीं, हॉर्स का नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, याक। वेयर इज द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग लोकेटेड, जो नेहरू इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग का, वो कहाँ पर है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर आएगा उत्तरकाशी। इंपोर्टेंट है, याद कर लेंगे। वट इज अ पास इन माउंट, अभी मैंने पीछे बताया था पर्वतीय भूगोल में दर्रा किसे कहते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले। अच्छा, एक ऊंची चोटी को कहते हैं, नहीं कहते। एक नदी को घाटी को कहते हैं कि नहीं। एक वन क्षेत्र को कहते हैं कि नहीं। तो एक पर्वत श्रृंखला के पार करने वाला मार्ग, एक रास्ते को कहते हैं, रूट हो या पाथ हो, मैंने बताया वही है। आगे दिया है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। जिसको नेपाल में किस और नाम से जाना जाता है, मैंने अभी बताया था, सागर माथा के नाम से भी इसको नेपाल में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज विच ऑफ दीज क्रॉप्स इज कॉमनली ग्रो इन माउंटेन्स स्लोप्स यूजिंग टेरिस फार्मिंग, सीढ़ीदार खेती का उपयोग करके पहाड़ी ढलानों पर आमतौर पर इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो कौन सी फसल हो जाएगी, वीट उगाई जाएगी, नहीं पहाड़ी नहीं होगी, कॉटन भी नहीं होगी, टी हो जाएगी। यानी कि चाय एक ऐसी फसल है जो कि हम ऐसे इलाके में ये उगा सकते हैं। शुगर केन भी नहीं होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पिटन इन द रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग में पिटन का उद्देश्य क्या होता है। पिटन का उद्देश्य क्या होता है, सहारे के लिए चट्टान पर ठोकना, यानी कि द हैमर इनटू रॉक फॉर द सपोर्ट। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, सहारे के लिए चट्टान में ठोकने को ही हम पिटन कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह वॉज द डायरेक्टर ऑफ हुज एडवेंचर कोर्सेज, जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह हैं वो किस कोर्स के, एडवेंचर कोर्स किसके निदेशक हैं थे, सॉरी। तो इसका आंसर आ जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल अभी बताया था स्टार्टिंग में, ये क्वेश्चन क्या था ध्यान करके बताना। आगे बढ़ते हैं। K2 द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द विच माउंटेन रेंज, जो K2 है वो किस माउंटेन रेंज में लोकेटेड, जो कि दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है। तो देखो ये काराकोरम रेंज में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जितने भी मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं इनको आप रिपीट करके बार बार वीडियो को देखें और सारे क्वेश्चन को अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाकर जरूर देखें। अगर आपको ये PDF या फिर कोई भी डाउट हो पूछना चाहें, वैसे तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, जो कि टेलीग्राम की आईडी और इंस्टा की आईडी मेरे चैनल के बायो में है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा, और बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो भी आपकी राय हो वो ज़रूर सजेस्ट करें। तो थैंक यू, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।